फिल हैंडल एक बहुत इम्पोर्टेंट कर्सर है। फिल हैंडल की मदद से हम बहुत से काम आसानी से कर सकते हैं। एक सेल के ऊपर क्लिक करें और बॉर्डर लाइन को गौर से देखें तो बिल्कुल ये राइट बॉटम कॉर्नर में आपको एक स्क्वायर नज़र आ रहा है। आप अपना कर्सर स्क्वायर के ऊपर लेके जाएंगे तो आपका कर्सर एक ब्लैक प्लस के निशान में चेंज हो जाएगा। ये फिल हैंडल का कर्सर है। और अब आप इस सेल को लेफ़्ट क्लिक से ड्रैग करेंगे तो ये उस सेल को मज़ीद सेल्स में जिस तरफ आप ड्रैग कर रहे हैं कॉपी करना शुरू कर देगा। उन सेल्स को भी फिल करना शुरू कर देगा उस सेल की बेस पे। जैसे कि मैंने इस सेल को ड्रैग किया इन सेल्स में तो इस सेल की जो वैल्यू थी उसने उस वैल्यू को तमाम सेल्स में कॉपी कर दिया आसानी से। और साथ मज़ीद ऑप्शन भी हमें दिए कि आप इस सेल को सिर्फ कॉपी करना चाहते हैं या उसकी सीरीज़ भी बनाना चाहते हैं। जब हम सीरीज़ पे क्लिक करेंगे तो वो उसके मुताबिक उसकी सीरीज़ बना देगा। अगले ऑप्शन पे देखें तो वो कह रहे हैं कि आप इसकी सिर्फ फॉर्मेटिंग कॉपी करना चाहते हैं। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो पहले हमारे जो बेसिक सेल है उसकी फॉर्मेट उन तमाम सेल्स पे इम्प्लीमेंट कर देगा, जबकि वैल्यूज़ कॉपी नहीं करेगा। अब ये वैल्यूज़ और फॉर्मेट में जो डिफरेंस है वो मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो वो लाजमी देखिएगा, क्योंकि एक्सेल इस डिफरेंस की बेस पे बहुत से फंक्शंस इम्प्लीमेंट करता है। कुछ फंक्शन सिर्फ वैल्यूज़ के लिए हैं और कुछ सिर्फ फॉर्मेटिंग के लिए। अब आप इसी में देख लें, वो कह रहे हैं कि आपने सिर्फ फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है या फॉर्मेटिंग के बगैर टेक्स्ट कॉपी करना है या पूरा वो सेल कॉपी कर रहे हैं फॉर्मेटिंग और वैल्यूज़ के साथ। तो ये आप वो वीडियो मेरी लाजमी देखें ताकि आपको इसका डिफरेंस समझ आए कि फॉर्मेटिंग क्या है और वैल्यूज़ या डेटा क्या है। तो इसी तरह अगर हम किसी डेट को या किसी वीक डे को लिख कर ड्रैग करते हैं तो एक्सेल हमें खुद ब खुद उनकी सीरीज बना के देता है। फ़र्ज़ करें हम इस डेट को ड्रैग कर रहे हैं तो एक्सेल ने खुद ब खुद अगली डेट्स की हमें सीरीज़ बना के दे दी है कि अगली डेट्स कौन सी हैं। इससे हमें आसानी हुई है। अगर हम चाहते हैं हमें सीरीज़ नहीं चाहिए तो हम जाकर सिर्फ कंसर्न सेल को कॉपी कर सकते हैं, उसको कॉपी पे सिलेक्ट कर लें। अगर हमें फॉर्मेटिंग चाहिए तो फॉर्मेटिंग सेलेक्ट कर लें। अगर हमें फॉर्मेटिंग के बगैर सिर्फ उसकी सीरीज़ चाहिए तो हम वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह मल्टीपल ऑप्शन हमें एक्सेल देता है। आगे चलें और सिर्फ वीक डेज़ को ड्रैग करें तो हमें वीक डेज़ के मुताबिक वो पूरी सीरीज़ बना के दे देगा। फिर इसी तरह इसके ऑप्शन है, फॉर्मेटिंग है, विदाउट फॉर्मेटिंग है, फिल डेज़ हैं और फिल वीक डेज़ हैं। वीक डेज़ हमें वीकेंड छुट्टियों के बगैर जो डेज़ हैं वो निकाल के हमें फिल करके देगा। अगर हम किसी ऑफिस की अटेंडेंस रजिस्टर बना रहे हैं या कुछ इस तरह बना रहे हैं तो हम इसकी मदद से आसानी से सिर्फ वीक डेज़ इंटर कर सकते हैं एक्सेल की शीट में। तो काफ़ी सारी चीज़ें ये हमारे लिए आसान करता है कि हम उसको आसानी से इम्प्लीमेंट करें। अगर हम किसी एक फार्मूला को ड्रैग करते हैं तो यूँ हम उस फार्मूला को ड्रैग करेंगे, उस फार्मूला की जो बेस वैल्यूज़ हैं वो ऑटोमेटिक फिल हैंडल के ड्रैग होने के साथ साथ वो वैल्यूज़ भी चेंज होती चली जाएंगी। अगर इस सेल की बेस वैल्यू हमने C3 ली है तो जब हम इस सेल पे आएंगे लास्ट वाले सेल पे तो इसकी वैल्यू ऑटो पे C14 है। तो ये हम मज़ीद जब हम फार्मूलाज पढ़ेंगे तो उसके साथ इसको देखेंगे कैसे ये बेस वैल्यू ड्रैग हैंडल से हम चेंज कर सकते हैं और अपनी मर्जी से इन बेस वैल्यू की चेंजिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। इस फिल हैंडल को सेल के अंदर की तरफ ड्रैग करें तो क्या होगा? अगर आप इस फिल हैंडल को सेल के अंदर की तरफ ड्रैग करते हैं और बिल्कुल सेंटर में ला के छोड़ देते हैं तो वो सेल की वैल्यू डिलीट हो जाती है। ये भी एक ऑप्शन हमें फिल हैंडल देता है कि हम आसानी से किसी भी सेल की वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं। अगर बाहर की तरफ ड्रैग करेंगे तो सेल कॉपी होना शुरू हो जाएंगे, उनकी वैल्यू या उनकी फॉर्मेटिंग कॉपी होना शुरू हो जाएगी या सीरीज़ बनना शुरू हो जाएगी। और अगर अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे तो वो सेल की वैल्यू डिलीट हो जाएगी।